कुमारी इंदु की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा हर तरफ थी। इंदु एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे बने हुए एक पुराने हवेली जैसा घर में रहती थी। हवेली के बारे में गांव में कई तरह से अफवाह थी, लेकिन इंदु और उसके परिवार ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इंदु अक्सर गांव के बाहर स्थित तालाब पर जाया करती थी, जहां वो घंटों बैठकर अपनों विचारों में खोती रहती थी। एक दिन जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंची, उसे पानी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पानी में उसकी परछाई धीरे धीरे बदलने लगी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पानी में कोई और चेहरा दिखाई दे रहा हो। घबराई हुई इंदु ने जल्दी से तालाब से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वो तालाब में गिर पड़ी। जब इंदु ने खुद को पानी से बाहर खींचा तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। वो जल्दी से घर की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक काली छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। इंदु ने डर से घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने माँ से कहा कि वह ठीक नहीं है। उसकी माँ ने उसे आराम करने का कहा, लेकिन उस रात इंदु को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वो तालाब में गिरी रही होती और वही काली छाया उसकी ओर बढ़ती जाती। अगली सुबह इंदु के माता पिता ने देखा कि इंदु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि तालाब के पास एक पुरानी रहस्यमय आत्मा का साया है जो इंदु के पीछे पड़ गई है। पुजारी ने कहा कि आत्मा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इंदु और उसके माता पिता ने कई उपाय की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे इंदु की हालत बिगड़ती गई और वो हवेली के अंदर के कमरों में अकेला रहना पसंद करने लगी। कई बार गांव के लोग रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें सुनते थे, जैसे कोई लड़की जोर जोर से हंस रही हो या रो रही हो। एक रात इंदु अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि उस रात हवेली में आखिरी बार किसी ने जोर जोर से चीखने की आवाज़ आई थी। उसके बाद हवेली को वीरान छोड़ दिया गया। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास से गुजरते हो तो आपको किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देगी, और अगर आप तालाब के पास जाए तो पानी में इंदु का चेहरा दिखाई देगा जो किसी की मदद की गुहार लगा रहा हो। इंदु की आत्मा आज भी उस काले के साये की छुटकारा पाने के लिए भटक रही है, लेकिन उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई है। कुमारी इंदु के अचानक गायब होने से हवेली और तालाब दोनों ही गांव वाले के लिए खौफनाक की तरह जगह बन गई। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन समय बीतने के साथ लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे। हालांकि हवेली और तालाब को लेकर गांव में रहस्य कहानी और अंधविश्वास अब भी जीवित थे। कई सालों बाद गांव में एक नया परिवार बसने आया। इस परिवार में 3 लोग थे, एक दंपति और उनकी छोटी बेटी अंजलि। उन्होंने उसी पुरानी हवेली को खरीदने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव में भूतिया कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन नए लोग कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। हवेली में आने के बाद अंजलि अक्सर हवेली के अंदर अकेला खेलती रहती थी। हवेली के एक कोने में एक पुराना सा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था।
लेकिन एक दिन अंजलि को खुलते खेलते वो दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अंदर झांका और देखा कि वहाँ एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने के पास एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी लाल चुनरी पड़ी हुई थी। अंजलि ने वो चुनरी को उठाया और उसे पहन लिया। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसे लगा कि उसके पीछे परछाई कुछ अजीब सी हो रही है। अचानक आईने में एक चेहरा उभर आया। वो इंदु का चेहरा था। अंजलि घबरा के पीछे हट गई, लेकिन उस समय कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंजलि ने अपने माता पिता को आवाज़ दी, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में घूम रही हो। उस कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और फिर धीरे धीरे इंदु की परछाई आईने से बाहर निकलकर अंजलि के सामने खड़े हो गए। इंदु की आत्मा अब अंजलि से कुछ कह रही थी। इंदु की आत्मा ने अंजलि से कहा, मैं इस हवेली में कैद हूँ। उस तालाब में जो कुछ हुआ उसने मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसा दिया है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरी आत्मा को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। अंजलि ने डरी और सहम आवाज़ में पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? इंदु की आत्मा ने कहा, तुम्हें उस तालाब पर जाना होगा और वहाँ विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अंजलि बहुत डरी हुई थी, लेकिन उस इंदु की मदद करने के लिए फैसला किया। उस रात अंजलि ने चुपके से तालाब के पास गई, जहाँ अब भी गांव के लोग जाने से डरते थे। तालाब के पानी में अजीब सी हरकत थी, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। लेकिन अंजलि ने हिंदू के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। उसने तालाब में वही पुरानी चूड़ी और चुंदरी फेंकी और जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, तालाब के पानी में जोरदार लहरें उठने लगी। अचानक पानी से एक काली छाया निकलकर अंजलि की ओर बढ़ने लगा। वो वही छाया थी जिसने इंदु को सताया था। अंजलि ने पूरी हिम्मत से अनुष्ठान को पूरा किया और तभी एक तेज प्रकाश चमका और काली छाया चीखते हुए गायब हो गई। तालाब के पानी में शांति छा गई और इंदु की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अंजलि के सामने प्रकट हुई। इंदु ने कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। इसके बाद इंदु की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अंजलि ने राहत की सांस ली और वो वापस हवेली की ओर दौड़ी। अगली सुबह अंजलि ने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उसके माता पिता ने उस रात तालाब पर जो हुआ उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह महसूस हुआ था कि हवेली अब बिल्कुल शांत और सामान्य लग रही थी। हवेली में अब कोई अजीब अजीब आवाज़ नहीं आती थी और तालाब के पहले से जैसा डरावना नहीं रह गया था। कहते हैं कि इंदु की आत्मा को शांति मिलने के बाद वो हवेली में फिर से सामान्य हो गए। अंजलि और उसका परिवार उस हवेली में खुश खुश रहने लगे और गांव वाले अब भी उस तालाब के पास जाने से नहीं डरते थे। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अगर रात के समय आप तालाब के पास से गुजरें तो पानी में इंदु का चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई दे सकता है। एक मुक्त आत्मा जो अब अपनी शांति पा चुकी है। अंजलि और उसके परिवार के लिए हवेली में अब एक सामान्य घर बन गई थी, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अब भी हवेली और तालाब से जुड़ी कहानियां पर भरोसा नहीं करते थे। वो मानते थे कि इंदु की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी और शायद वो सिर्फ कुछ समय के लिए गायब हुई है। गांव के कुछ लोग जो अब भी इन बातों पर यकीन रखते थे, रात के समय हवेली और तालाब के आसपास जाने से कतराते थे। इसी बीच हवेली के पास एक नई घटना ने गांव लोगों को मन में फिर से डर पैदा कर दिया। एक रात जब अंजलि सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो फिर से उसी पुराने कमरे में खड़ी है
जहां उसने पहली बार हिंदू की आत्मा को देखा था। लेकिन इस बार कमरा पहले से ज़्यादा अंधेरा और ठंडा था। अचानक आईना फिर से चमकने लगा और उसमें हिंदू का चेहरा दिखाई दिया। लेकिन इस बार हिंदू का चेहरा बहुत ही उदास और पीड़ित दिख रही थी। हिंदू की आत्मा ने अंजलि से कहा, मुझे पूरी तरह से शांति नहीं मिली है। उस काली छाया को मैंने तालाब से बाहर भगा दिया था, लेकिन अब वो किसी और को अपना शिकार बना रही है। अगर उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया तो वो फिर से लौटे आएगी। अंजलि ये सुनकर फिर से डर गई, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो हिंदू की आत्मा को पूरी तरह से शांति दिलाएगी। अगले दिन उसने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन वो उसकी बातों को सिर्फ एक बुरा सपना मानकर टाल गए। अंजलि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा महेश से मिलने का फैसला किया, जो तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों के जानकार माने जाते थे। बाबा महेश ने अंजलि को कहानी सुनाने के बाद गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। उस काली छाया का ताल्लुक किसी पुरानी और बुरी ताकत से है, जो तब तक गांव में मुसीबत लाती रहेगी जब तक उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उस तालाब के गहरे हिस्से में जाकर उस शक्ति का सामना करना होगा। अंजलि को डर तो लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बाबा महेश ने उसने कुछ खास ताबीज और मंत्र दिए और कहा कि वो रात के समय तालाब पर जाकर इनका इस्तेमाल कर। अंजलि के माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो अकेले ही इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। रात के समय अंजलि चुपचाप हवेली से निकली और बाबा महेश के दिए गए ताबीज और मंत्रों के साथ तालाब की ओर बढ़ी। तालाब के पास पहुंचते ही उसे पानी में फिर से हलचल दिखाई देने लगी। अचानक तालाब के पानी से वही काली छाया निकलकर सामने आ गई और इस बार वो पहले से ही ज़्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रही थी। अंजलि ने तुरंत बाबा महेश के बताए हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करने लगी, काली छाया जोर जोर से चिल्लाने लगी और हवाओं में अजीब अजीब आवाज़ गूंजने लगी। तालाब के चारों ओर भयंकर तूफान सा महसूस होने लगा और ऐसा लगा कि वो छाया अंजलि पर हमला करने वाली है। लेकिन अंजलि ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और मंत्रों का जाप जारी रखी। अचानक ताबीज से एक तेज प्रकाश निकला और काली छाया को अपनी चपेट में लिया। छाया ने जोर से चीखते हुए पानी में डुबकी लगाई और गायब हो गया। तालाब का पानी शांत हो गया और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। अंजलि ने राहत की सांस ली और वो वापस हवेली की ओर दौड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसके माता पिता उसकी हालत देखकर चिंता हो गई। उसने उससे पूछा कि यह इतनी रात से कहाँ से गई थी, लेकिन अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक हो गया है। हिंदू का आत्मा शांति मिल चुकी है। उस रात से बाद हवेली और तालाब में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब बिना किसी डर के तालाब पर जाते थे और हवेली भी अब एक खुशहाल घर बन चुका था। अंजलि ने अपने दिल पे इस बात को हमेशा के लिए रखा और उसने हिंदू की आत्मा को शांति दिलाई और गांव को उस बुरी ताकत से बचाया और मुक्त किया। और इसी तरह कुमारी हिंदू की कहानी, जो एक खौफनाक भूतिया कहानी थी, अब वो मुक्ति की कहानी बन गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही थी। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल में आप अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहा है। मैं कमेंट के ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।